हेलो बच्चों, जिज्ञासा गुरुकुल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 इंडिविजुअल गेम। जैसे कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। अभी तक जो आपने वीडियोस देखी हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही आगे अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए हम आगे चलते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल गेम? इंडिविजुअल गेम क्या है? दिस स्पोर्ट्स प्ले अलोंग। किसी भी गेम में अगर हम अकेले खेल रहे हैं वो इंडिविजुअली गेम है। जो प्लेयर कॉम्पिटेट अगेंस्ट अदर विदाउट टीम के बिना अकेले खेल रहा है, इसका मतलब वो इंडिविजुअली गेम है। दिस गेम टेस्ट पर्सनल स्किल, स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी, ये सब आती है इसमें। और ये हेल्प करता है हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में, स्किल में और मेंटल स्ट्रेंथ में। ये सब हमारा हेल्प करता है और डेवलप करने में मदद करता है। इंडिविजुअल गेम क्या क्या है? इंडिविजुअल गेम जैसे कि एग्जांपल है एथलीट्स, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स, जूडो, स्विमिंग, टेबल टेनिस और रेसलिंग। ये सब इंडिविजुअली गेम है। मैं कुछ ही इंडिविजुअली गेम कराऊंगा, बाकी सब आपको करना है। मैं बता दूंगा कैसे करते हैं और कैसे कैसे पॉइंट्स बनाना है। ये सब आप देख के और समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एथलीट्स, पहला गेम हमारा एथलीट्स है। एथलीट्स क्या? एथलीट्स वो जो रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, थ्रो करते हैं, इवेंट करते हैं। ये सारी इवेंट्स एथलीट्स के अंदर आती है। और ये ट्रैक होता है इनका, ये रहा ट्रैक। ऐसा कुछ ट्रैक बना हुआ था, आपने स्टेडियम देखा होगा। इसके अंदर होते हैं एथलीट्स जो दौड़ते हैं, जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, थ्रो करते हैं, ये सब। ये ओल्डर स्पोर्ट्स है, इसमें इंक्लूड है रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट्स। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये स्टार्स एंशिएंट ग्रीक्स में स्टार्ट हुई थी 776 बीसी में। ये ओलंपिक्स का पार्ट था। इसके इवेंट्स क्या हैं? ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, कंबाइंड इवेंट। ट्रैक इवेंट में मतलब ये वाला ट्रैक, जो ये ट्रैक देख रहे हैं आप, ये ट्रैक। इस ट्रैक के अंदर हम स्प्रिंट रेसेस करते थे। 100 मीटर, 200 मीटर। मिडल डिस्टेंस में 800 मीटर की रनिंग होती थी। लॉन्ग डिस्टेंस में मैराथन आ जाता है। और मैराथन कितने डिस्टेंस का होता है? 42.195 किलोमीटर का मैराथन होता है इसके अंदर। फील्ड इवेंट में आ जाता है हमारा जंपिंग, थ्रोइंग। जंपिंग में आता है लॉन्ग जंप, हाई जंप। और थ्रोइंग में आ जाता है शॉर्ट पुट और जेवलिंग थ्रो। शॉर्ट पुट भी वुमेन्स के लिए अलग होता है। वुमेन्स के लिए जो वेट होता है शॉर्ट पुट का, वो 4 केजी होता है। और मेंस का जो होता है वो 7.26 केजी का होता है। जेवलिंग में वुमेन्स का 60 ग्राम वेट होता है। और मेंस में 800 ग्राम जेवलिन का वेट होता है। कंबाइन इवेंट्स, डिकैथलॉन, हेप्टाथलॉन। डिकैथलॉन में आ जाता है 10 इवेंट्स फॉर मेंस ओनली पार्टिसिपेट करते हैं। हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट्स फॉर वुमेन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ फेमस एथलीट्स हैं मिल्खा सिंह, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा। ये देखिए, इन पिक्स से देख के आप पहचान सकते हैं कौन कौन है। ये मिल्खा सिंह है, ये पीटी उषा, ये नीरज चोपड़ा। ठीक, आई होप इन लोगों को आप पहचानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। बैट्समिंटन। बैट्समिंटन क्या है? इंडिविजुअल गेम में हम बैट्समिंटन भी प्ले करते हैं। फास्ट रैकेट स्पोर्ट प्लेड विथ अ शटल कॉक। फास्ट गेम है ये, जिसमें इंडिविजुअल में जैसे कि आपका अपोनेंट फास्ट रिएक्ट करता है। कोर्ट का साइज 13.4 मीटर इंटू 6.1 मीटर। ये डबल्स का है, जब दो प्लेयर्स खेलते हैं आमने सामने। 13.4 मीटर इंटू 5.18 मीटर, ये
सिंगल्स जब इंडिविजुअली खेलते हैं। शटल कॉक का वेट कितना होता है? 4.75 से लेकर 5 ग्राम तक। रैकेट का वेट कितना होता है? 70 से 95 ग्राम। कुछ बेसिक शॉट्स हैं कि शॉट्स कैसे मारते हैं। स्मैश, स्मैश तो आप जानते ही हैं, जो स्पीड से मारते हैं। अटैकिंग जिसे कहते हैं अटैकिंग शॉट, पावर, फास्ट, ये सब इनपे इंक्लूड होता है। ड्रॉप शॉट मतलब हल्के से ड्रॉप करना, जैसे कि ये फील्ड है, आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, सेंटर लाइन ये है, तो आपने यहाँ ड्रॉप कर दिया तो ये ड्रॉपिंग होगा स्मूथली नियर बाय नेट। क्लियर शॉट जो होता है, जो कोर्ट के एंड पे होता है, इधर या इस तरफ गिरता है, वो क्लियर शॉट होता है। हाई शॉट टू बैक ऑफ द कोर्ट। कुछ फेमस प्लेयर हैं, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, प्रकाश पादुकोण। आगे बढ़ता हूँ मैं, और ये कोर्ट है बैडमिंटन का, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको बताता हूँ डबल्स और सिंगल्स की मेजरमेंट कैसे है। पहले तो लेंथ है इसकी 13.4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। रेड से कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। और ब्रेथ जो है पूरी यहाँ से यहाँ तक 6.10 मीटर, ये डबल्स की है। सिंगल्स की एरी जो यहाँ से है, ये और ये सिंगल्स की है, जो 5.18 मीटर की है। सेंटर लाइन ये रही, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जिम्नास्टिक्स क्या है? ये भी एक इंडिविजुअली गेम है। स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग, इस स्पोर्ट्स के अंदर हमें रिक्वायर है स्ट्रेंथ की, फ्लेक्सिबिलिटीज़ की, बैलेंस की। इन तीनों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रेंथ की कैसे हो सकती है? ये इधर एक बच्चा देखिए कैसे ये लटका हुआ है, इसमें स्ट्रेंथ। ये लड़की को देखिए, इसमें स्ट्रेंथ। और बैलेंस की, ये देखिए इस लड़की को कैसे बैलेंस कर रही है। और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी, ये देखिए, सब कुछ इन्वॉल्व है। मेंस इवेंट्स में क्या है? वॉल्ट, रिंग्स, पैरेलल बार्स, हाई बार, पंबल हॉर्स, फ्लोर एक्सरसाइज। और वुमेन्स इवेंट में क्या है? वॉल्ट, इवन बार, बैलेंस बीम, फ्लोर एक्सरसाइज। वॉल्ट और फ्लोर एक्सरसाइज दोनों मेंस की है एंड वुमेन्स की सेम होती है। आगे बढ़ता हूँ मैं। ऐसे ही आपको छोटे नोट्स बनाने हैं ताकि आपके पेपर में फ़ायदेमंद रहे। जूडो, जूडो कैसी गेम है? जूडो सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स है फ्रॉम जापान। जूडो जो है एक सेल्फ डिफेंस है और ये जापान से आया है। क्रिएट किया है जुगारो कानो ने 1882 में इन्होंने किया है। जुगान कारो ये रहे, देख सकते हो। कुछ बेसिक टेक्निक है, जैसे हम थ्रो करते हैं या ग्रेपलिंग करते हैं, चोकिंग करते हैं। थ्रोइंग को हम कहते हैं ताचीवाजा, जो हम अपोनेंट को लिफ्ट करके, फ्लिप करके या गिरा देते हैं ज़मीन पे, उसे कहते हैं। ग्रापलिंग को आसीवाजा कहते हैं, जिसे हम होल्डिंग ओपोनेंट ऑन ग्राउंड, जब हम ओपोनेंट को, अपने पार्टनर को गिरा देते हैं ज़मीन पे, तो हम उसे होल्ड करके रखते हैं। उस होल्ड का होता है 20 सेकंड का। चोकिंग को सीमीवाजा कहते हैं, जब हम ओपोनेंट को चोकिंग लगा देते हैं फोर्सफुली। कुछ स्कोर्स हैं, कैसे मिलते हैं हमको, चलिए देखते हैं। हिप्पॉन, हिप्पॉन मतलब फुल पॉइंट। अगर आपने उसको पटक दिया, वो और पीठ के बल आ जाता है, तो को हम हिप्पॉन देते हैं, फुल पॉइंट। इंसेंट विन मतलब आप तुरंत जीत जाते हैं। वजारी मतलब हाफ पॉइंट। अगर वो, जब आप उसे गिराते हैं और वो साइड में गिरता है, तो हाफ पॉइंट उस मिलता है आपको। सीधो का मतलब पेनल्टी, वार्निंग, रूल ब्रेकिंग। अगर आप रूल ब्रेक करने, उसमें पेनल्टी सीधो दिया जाता है आपको। ये देखिए जूडो की ड्रेस है और ये बेल्ट है। जूडो की ड्रेस को हम जूडो की कहते हैं और बेल्ट को ओबी कहते हैं। जूडो का मैट कुछ इस तरह होता है और ये 12 12
मतलब 12x12 का होता है। जो बिगिनर होते हैं उनको लाइट ब्लू कलर मिलता है। इसमें रिवर्स जाना पड़ता है, वो सिक्स्थ युग में होते हैं। फिर फिफ्थ या फोर्थ में आते हैं तो वाइट मिलता है। फिर उससे और जाते हैं रिवर्स में, 3 सेकंड या फर्स्ट में आते हैं उनको ब्राउन मिलता है, ब्राउन या पर्पल। और जो फर्स्ट युग पे होते हैं उनको ब्लैक भी मिलता है, बेल्ट। इंडिविजुअल गेम हमने थोड़ा बहुत कर लिया है। मैंने जैसे कहा था कि आपको मैं कुछ ही कराऊंगा, तो मैंने करा दिया। बाकी अब आपके ऊपर है, आप ऐसे ही और भी इंडिविजुअल गेम कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद रख सकते हैं। कहीं से भी पेपर आ सकता है, तो कुछ भी, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड, इंडिया में स्पोर्ट्स को कौन कौन सी अवार्ड्स दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड वो है जो कोचिस को दिया जाता है, बेस्ट कोचिस को, जो उन्होंने अपने प्लेयर्स को या अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं सालों साल, और वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उनके लिए। अर्जुन अवार्डेड वो होते हैं जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न उनको दिया जाता है जो 4 सालों से, मतलब 4 ईयर से लगातार मेडल्स दे रहे हैं। और ये सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड होता है एक प्लेयर के लिए। ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ये ध्यानचंद मतलब जो ये हॉकी के प्लेयर थे, जिसे हम जादूगर जानते हैं, जादूगर के नाम से वो ध्यानचंद थे, उनके नाम पे ही अवार्ड दिया जा रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब ये हमने जो पूरा पढ़ा, इन सब से क्या निकलता है? इंडिविजुअल गेम हमारा इम्प्रूव करता है पर्सनल स्किल, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस को। दे हेल्प प्लेयर स्टे फिट, वो है फिट रहने में मदद करता है हमें। कम्पिटेट एट हायर लेवल्स, कम्पिटेट करता है हमारे हायर लेवल तक। अचीव पर्सनल एक्सीलेंस, हमें अचीव कराने में मदद करता है पर्सनल एक्सीलेंस। कुछ गेम्स मैंने यहाँ लिखे हैं, पढ़ लेना आप। और कुछ इसमें वो भी है, जैसे कि फुटबॉल, ये टीम टीम गेम है। ये क्रिकेट टीम गेम है। चलिए, यहाँ तक तो टीम गेम था। थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा मेरी वीडियोस को, और पहले वाली वीडियोस को भी इतना प्यार दे, और इस वीडियो को भी जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू। चलिए मैं अब अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।